हेलो डियर स्टूडेंट, आज आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन में एक और डिजीज़ है प्लेग। उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लेग होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में आज देखेंगे। और प्लेग को दूसरे नेम से भी कहा जाता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही घातक महामारी एक है जो एंसेंट के टाइम पे हुआ करती थी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन को इसने कवर कर रखा हुआ था। बहुत लोगों की मौत हुई थी। ये पूरा इसका जो एपिडेमिक है वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। लगभग 50 से 100 मिलियन या फर्स्ट वेव में मरे थे और 25 से 200 मिलियन सेकेंड वेव में मरे थे। जैसे अभी के टाइम में कोरोना वायरस है वैसे ही काल आया था जब पुराने पूर्वजों के टाइम पे, तब ऐसे ही प्लेग का महामारी फैला हुआ था। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 6 दिन का होता है। 2 से 6 दिन का होता है। और जो इसके जो कॉजेटिव एजेंट ये कैसे फैलता है, ये मेनली ये फैलता है रोडेंट्स की वजह से। मतलब कि जो चूहे होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। और चूहे जो है एक होस्ट है, ये डायजेनेटिक डिजीज़ है, चूहे होस्ट है। और दूसरा इसमें जो है वो है फ्ली। मतलब कि ये चूहों में इसके जो कॉजेटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस और दूसरे नाम जाता है पास्चुरेला पेस्टिस। यर्सनिया पेस्टिस जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। जो बैक्टीरिया है जो वो यर्निस पेस्टिस है और ये इसकी वजह से होता है। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 है। और रैट फ्लू मतलब कि जो रैट है उसके अंदर एक फ्लू है, जो कॉजेटिव एजेंट है वो फ्लू है जेनसोप्सियुला चिपोसिस। चिपिसिस ये एक फ्लू है जो कि माउस पे होते हैं। पहले तो माउस के अंदर होते हैं और फिर अगर माउस के अंदर हुए हैं, ये मेनली इसका होस्ट जो होता है फ्लू जो होता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये ह्यूमन टू एनिमल टू ह्यूमन में ऐसे ट्रांसमिट होता है। प्लेग इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन जनरली बाय द फ्लू एंड देन फ्रॉम ह्यूमंस। मतलब कि ये जो ट्रांसमिट होता है एनिमल से ह्यूमन में। अब ये जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, एनिमल टू एनिमल, फिर ये ह्यूमन में। वो कैसे? क्योंकि फ्लू है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है यर्निस पेस्टिस। और कौन से फ्लू स्पीसीज़ की? जेनोप्सियुला चिपेसिस। ये एक फ्लू है, इसके अंदर बैक्टीरिया यर्निसिया पेस्टिस। इसकी वजह से प्लेग होता है। ये बहुत ही खतरनाक है। मलेरिया के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है डिज़ीज़ वो आपका प्लेग है। ये एकदम वर्ल्ड वाइड को उसने पूरा घेर रखा हुआ। मिलियनों में लोगों की मौत हुई थी। और ये ह्यूमंस टू एनिमल टू ह्यूमंस और ह्यूमंस टू ह्यूमंस भी फैलता है। तो सब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी चूहा है, चूहे के अंदर ये फ्लू होते हैं, ठीक है, जो वेक्टर की तरह काम करते हैं। अब उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, फ्लू का काम क्या है? फ्लू क्या करती है कि चूहे के अंदर पनपती है, एक पैरासाइट है एक तरह से।
तो ये क्या करती है, उनके ऊपर सर्वाइव करती है। और जब कभी एक चूहा मर गया तो उस पर फ्लू प्रेजेंट था, अब वो फ्लू उसके अंदर फ्लू है, अब उसको कोई और होस्ट नहीं मिलता है, दूसरा चूहा पे नहीं मिलता है जिससे वो जीवित रहती है। तो ये क्या करती है, जब मर जाता है, जैसे आप जब चूहे को मारने के लिए फेंकने के लिए जाते हो मरे हुए चूहे को, तो फ्लू आके आपके हाथ पैर में या कहीं काट देती है। तो फिर ये फ्लू जो है जेनोप्सिला चिपिसिस, ये फ्लू आपको काट देती है और इस काटने की वजह से यर्सनिया पेस्टिस बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर चले जाते हैं। तो जो फ्लू का मेन क्या है, वो एनिमल पे पैरासाइट की तरह रहती है, लेकिन अगर जब कोई माउस नहीं है प्रेजेंट तो फिर वो एयर्स में होने की वजह से फिर वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इट गेट ट्रांसमिटेड टू अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग और इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द बैक्टीरियम। ये ट्रांसमिट होती है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या तो हमने उसको उठा के चूहे को, मरे हुए चूहे को फेंक दिया, टच किया, या फिर तो जो फ्लू थे वो हमारे इनहेल करते हुए ड्रॉप के अंदर में अंदर चले गए। और ये मेनली क्या कॉज करते हैं, ये हमारे लिम्फ नोड को इन्फेक्ट करते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग इज एन इन्फेक्टेड ऑफ लिम्फ नोड्स। निमोनिक प्लेग, इसके कुछ टाइप हैं, उसमें से हैं एक बेबोनिक प्लेग इन्फेक्टेड ऑफ लिम्फ नोड्स, और निमोनिक प्लेग एंड इन्फेक्टेड ऑफ लंग्स। जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो इफेक्ट करता है हमारे लिम्फ नोड्स को, और निमोनिक प्लेग है वो लंग्स को इफेक्ट करता है, और सेप्टिमिक प्लेग ये इन्फेक्ट करता है ब्लड को। ये ब्लड को इम्फेक्ट करता है। अब ये कैसा इसका काम करता है, ये जब ह्यूमन की बॉडी में चले जाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में चले जाते हैं, सबसे पहले ये अटैक करते हैं लिम्फ नोड्स पे, ये पहुंचते हैं, लिम्फ नोड्स पहुंचते हैं, और ये क्या करते हैं, जहाँ पर जेनेटियल एरिया होता है यानी पेल्विक एरिया, जेनेटियल एरिया यानी पेल्विक एरिया, वहाँ पर जाके स्वेलो करते हैं, फोड़ा बना देते हैं, बुबनोइक। जो फोड़ा बोलते हैं उसको ब्यूबो बोलते हैं, ब्यूबो मतलब इस टर्म में उसको ब्यूबो कहेंगे। तो वो वहाँ पर जाके आपके जेनेटिकल यानी पेल्विक एरिया में जाके ब्यूबो बना देते हैं, यहाँ पर जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं वहाँ पर जा कर के ये फोड़ा बना देते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड पे जाके कनेक्ट करते हुए फिर ये लिम्फ नोड से जाएंगे आपके लिम्फ वेसल्स पे, फिर लिम्फ वेसल से होते हुए जाएंगे ब्लड वेसल्स पे, फिर ब्लड वेसल से होते हुए आपके इधर उधर कहीं पर भी जाकर के इम्फेक्ट कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मेनली ये इनका सबसे पहले जो पहुंचना होता है ये लिम्फ नोड्स में पहुंचना होता है, और ये फिर सबसे पहले जो ब्यूबोनिक प्लेग है उसमें जाकर के लिम्फ नोड्स है उसको इफेक्ट करते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, और आपकी जेनेटिक एरिया है जहाँ पर जेनेटियल एरिया वो जाके स्वेल हो जाती है। और जो निमोनिक प्लेग है उसमें क्या होता है, उसमें लंग्स में होता है, मतलब कि ये सबसे पहले लिम्फ नोड पे गई, फिर लिम्फ नोड से लिम्फ वेसल पे, फिर लिम्फ वेसल से ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल से ये लंग्स में पहुँचती है, फिर ये लंग्स को इफेक्ट कर देती है। तो हम जहाँ पर जब ये लंग्स इफेक्ट हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि निमोनिक प्लेग हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े छाले होते हैं, बहुत पेन होता है और बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक दिखाई पड़ता है। अगर इसको नेट में सर्च करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतने खतरनाक और इतने गंदे तरीके से पूरी बॉडी को इफेक्ट कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ब्यूबोनिक निकलते हैं जो बहुत ही डेंजर दिखते हैं। और फिर ये कभी कभी क्या होता है, लिम्फ नोड्स ये हाथों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो हाथों की अंगुलियां काली हो जाती है, एकदम काली, और इसका एक ही उपाय होता है फिर हाथों को काट देना। दूसरा है सेप्टिमिक प्लेग, ये बहुत ही घातक होती है, सबसे घातक सबसे डेंजर प्लेग यही है। इसमें हाथ पैर ही कट जाते हैं, पूरे बॉडी काली हो जाती है, जहाँ जहाँ एरिया हो फिर वो एसेप्टिक हो जाती है, उसका फिर कोई इलाज नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, सब टोटली वो डैमेज हो चुकी होती है।
तो आखिरी उपाय यही होता है कि इसको काट दिया जाए। यर्सनिया पेस्टिस का क्या मतलब, कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली है एंट्रोबैक्टीरियसिस, जीनस है यर्सनीसिया, स्पीसीज है यर्सनीसिया पेस्टिस और डिजीज़ है प्लेग। इसके कॉजेटिव रीजन क्या है देख लिया हमने। यर्सनिया पेस्टिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा, ये कैसे फैलता है। ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्दी होस्ट में कोर्स बाय वन ऑफ दिस 3 वेज। ये एनिमल को इन्फेक्ट करता है, हेल्दी एनिमल को, और ये होस्ट की तरह काम करता है, फिर एनिमल से मैन में चला जाता है। पहला है बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट फ्लू। पहला कि अगर जो बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट फ्लू मतलब या तो जो इन्फेक्टेड रोडेंट है जिसके अंदर फ्लू है उसके काटने से हो जाएगा। प्लेग जनरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन और एनिमल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट फ्लू। मतलब कि जनरली जो एनिमल है उसमें फ्लू, एनिमल यानी रोडेंट्स, चूहों से ही होता है प्लेग, यानी चूहे में जो फ्लू है वो या तो चूहा हमें काट दे तो हमें हो जाएगा। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ रोडेंट प्लेग लार्ज नंबर ऑफ एनिमल डाइज, सो द हंग्री फ्लू ऑफ सर्वाइवल डिपेंड ऑन द अदर ब्लड सोर्स। मतलब जब शुरुआती दौर में ये देखा गया था तो बहुत सारे रोडेंट यानी है प्लेग जो है वो बहुत सारे चूहे मर गए थे इसकी वजह से। सो द हंग्री फ्लू ऑफ सर्वाइवल डिपेंड ऑन द अदर ब्लड सोर्स। तो जैसे कि अगर एक चूहा मर जाता है तो उसको जो हमारा पैरासाइट है, फ्लू है, उसको ज़िंदा रहने के लिए कोई दूसरा एनिमल चाहिए, तो यानी ब्लड सक करने के लिए, ब्लड सोर्स के लिए, तो फिर वो दूसरे एनिमल से नहीं हो करके मैन को ये इन्फेक्ट करते हैं, मैन पे ये अटैक कर देते हैं। इफ़ हेल्दी इंडिविजुअल एंड एनिमल विजिट प्लेस वेयर रोडेंट हैव रिसेंटली डाई और प्लेग। अगर कोई इंसान ऐसी जगह में विजिट करता है जहाँ पर रोडेंट जो है मरा हुआ है प्लेग से, मे गेट ईजिली इन्फेक्टेड, तो फिर बहुत आसानी से इन्फेक्टेड हो सकता है फ्लू बाइट से। दिस मेड ऑफ प्लेग ट्रांसमिशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 85% केसेस ऑफ प्लेग इन ह्यूमन। ये जो मोड है प्लेग का, इसकी वजह से कम 85% केसेस जो है प्लेग के ह्यूमन में पाए जाते हैं। 85 मतलब आधी से अधिक आबादी प्लेग से ग्रसित हो सकती है। और हुई भी है केस में, बहुत सारे केस में। रोम में, ये बहुत सारे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में प्लेग बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और ये रूरल एरिया के साइड में होता है ज़्यादातर, गांव में, क्योंकि जहाँ पर चूहे होंगे वहाँ प्लेग होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड, या फिर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें टिश्यू या बॉडी फ्लूइड से। प्लेग कैन ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू और फ्लूइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअली कैन गेट डायरेक्टली इन्फेक्टेड व्हेन प्लेग बैक्टीरिया एंटर देयर बॉडी एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग इन्फेक्टेड रोडेंट, रैबिट्स और वाइल्ड कार्निवोरस दैट फीड ऑन दिस एनिमल। मतलब कि बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं आपके बॉडी में बाय हैंडलिंग इन्फेक्टेड रोडेंट। या तो आपने क्या कहते हैं, कोई इन्फेक्टेड रोडेंट से उसको उठाया, उसको हैंडल किया, रैबिट्स चूहे को, या फिर एनिमल को खाना खिलाते टाइम उसका सलाइवा आपके में लग गया, उसका ब्लड आप में चला गया, या फिर आपका ब्लड उससे इन्फेक्ट हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है। हाउस कैट्स आर एट मैक्सिमम रिस्क टू प्लेग। जो घर की बिल्लियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लेग का कारण हो सकती है। एंड वंस इन्फेक्टेड दे बिकम अ सिक एंड ट्रांसफर द प्लेग बैक्टीरिया टू द पर्सन हैंडलिंग देम। फिर ये प्लेग कैट जो होगा वो प्लेग से ग्रसित हो जाएगा, फिर ये हमें दे देंगे। डॉग एंड कैट्स कीप्ड एज अ पेट कैन कैरी प्लेग इन्फेक्टेड फ्लू इनटू द एट द होम। इसलिए कहा जाता है कुत्ते बिल्ली हैं तो उनको साफ सफाई रखे घर पे, और उनको वैक्सीन लगवाई जाती है कुत्तों को, बीमारियों को, बिल्लियों को, ताकि उनसे आपको कोई बीमारी ना हो। इनहेलिंग, नेक्स्ट है इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट न्यूमोनिक प्लेग कैन ओकर्स बी ब्रीदिंग इन ड्रॉपलेट एक्सप्लेड व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल कफ।
This condition of plague rarely transmitted from one person to another, but sometimes result in dangerous outbreak that can spread quickly. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या एनिमल है कफिंग करता है तो इस कंडीशन में प्लेग ऑलरेडी ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट सम टाइम रिजल्ट इन डेंजरस आउटब्रेक डेट कैन स्प्रेड क्विकली। पर कभी कभी क्या होता है, ये बहुत जल्दी ही फैल जाता है। मतलब खांसने छींकने से अगर आपके अंदर है तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हुए सामने वाला अगर इंसान है तो उसमें भी फैल सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यर्सनिया पेस्टिस। जो यर्सनिया पेस्टिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर नहीं बनाती है, रॉड शेप है, सेफ्टी पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, बायो फिल्म फॉर्म करता है, कोको बैसिलस है ये, हैव अ हीट लेबल प्रोटीन, रेसिस्ट अ फोटोसाइटोसिस यानी इनहिबिट करता है। इसका पैथोजेनेसिस, अब क्या है, जो बैक्टीरिया है उसमें इन्वेलप कैप्सूल एंटीजन होते हैं दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोसाइटोसिस टू एंटीजन वी और डब्ल्यू प्रोटीन्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट किसके, एंटीजन वी और डब्ल्यू के प्रोटीन्स, अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रोथ विद इन सेल। और प्रोटीन्स जो है वो अलाउ करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने सेल को और बढ़ा ले। यर्सनिया आउटर प्रोटेक्टिन secreted by type 3 secretion contributed into a extraordinary pathogenicity. Bubo is a swollen inflammation lymph node usually located at the region of flu bites. जैसा मैंने शुरुआती टाइम पे बताया था कि ब्यूबो एक स्वेलन इन्फ्लामेशन यानी फोड़े फफोले को कहा जाता है जो लिम्फ नोड्स पे हो जाता है। तो उसको हम फोड़ा फफोरा नहीं कहेंगे या स्वेलिंग नहीं कहेंगे, हम उसको टर्म देंगे ब्यूबो। एक्सोटॉक्सिन इज अ वायरस वायरुलेंस फैक्टर, एंडोटॉक्सिन कॉज फीवर एंड शॉक एसोसिएटेड विथ सेप्सिस। अभी देखिए कैसे ये जाता है, कोई फ्लू है, जेनोस्पाइल चिपोसिस पैरासाइट है, वो चूहे में प्रेजेंट है यानी किसी माउथ वगैरह में। अब ये आउटब्रेक यानी फैलता है, दिस इज विल इन्फेक्टेड द मैन को इन्फेक्ट कर दिया, अब इसके बाइट होने से दूसरे मैन को हो गया और उसके ड्रॉपलेट से हुआ। बॉडी पार्ट इफेक्टेड लिम्फ नोड, फिर ये लिम्फ नोड को इफेक्ट करेंगे। अगर लिम्फ नोड से लंग्स में चले जाते हैं तो ये निमोनिक प्लेग होगा, लंग्स से ये क्या बोलते हैं ब्लड में चले जाते हैं तो सेप्टिक प्लेग कहलाएगा। दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है, बहुत ही खतरनाक है, जबकि ये आधी आबादी इसकी वजह से चली गई और इसका बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जगह जगह चकत्ते से बड़े बड़े फोले हो जाएंगे, काला काला सा एकदम। इसको नेट पे इसकी पिक्चर शो करेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना भयानक है इसका। सिम्टम्स क्या है, फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग मैनिफेस्ट सडनली आफ्टर 2 or 5 days ऑफ एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के काटने के 2 से 5 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स हो जाएंगे। देखिए 1 हफ्ते के अंदर आप बीमार हो सकते हैं। चिल्स, ठंडा लगेगा, मलेशिया, मसल्स पेन होंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, सीजर होगा। द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिक प्लेग मैनिफेस्टेड, ये तो ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम थे। सर दर्द, बुखार होगा, सीजर होगा, कपकपी, इल्यूजन भी होगा, मसल्स पेन्स होंगे। फिर दूसरा सिम्टम्स क्या है न्यूमोनिक प्लेग का, ये 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। कफ, ब्रीथलेसनेस, फीवर आएगा। फोर्थ ब्लडी स्पुटम, पेन इन द चेस्ट ऑन टेकिंग डीप ब्रेथ एंड सीवियर in septic plague, death may occur.
न्यूमोनिक प्लेग में जैसे देखा कफ होगा, ब्रीथलेस, फीवर, बॉडी स्पुटम, पेन इन चेस्ट और टेकिंग डीप ब्रीथ एंड सीवियर कफ। थर्ड है सेप्टिमिक प्लेग, डेथ में कर्स इवन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। मतलब सबसे खतरनाक सेप्टिक जो है वो सेप्टिमिक प्लेग है। इतने सारे तो सिम्टम्स आ ही रहे हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेग है, इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब सेप्टिक होगा, पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग ड्यू टू द ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, और डायरिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, नौजिया और वोमिटिंग हो जाएगा। फिर हाथ पैर की उंगली भी काली पड़ जाती है। मतलब सेप्टिक हो जाएगा, इन्फेक्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर जाएगा, तो उस पर कोई ड्रग मेडिसिन काम नहीं करेगा, तो ये बहुत ही घातक हो जाए तो फिर वो चीज़ को काटना ही पड़ सकता है। और कभी कभी इसमें 80% चांसेस ये होते हैं डेथ होने के। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन मेजर ऑफ प्लेग आर डायरेक्टली टूवर्ड रिडक्शन ऑफ द इन्फेक्शन, treated in population living in high risk area. Public health education information on the following preventing measuring of plague should be included in public health education to population and the medicine commonly. पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कुछ बात ध्यान रखना है, नॉलेज होनी चाहिए। इसे फूड एंड शेल्टर ऑफ रोडेंट्स इन एंड अराउंड होम्स, वर्क प्लेस एंड recreation area should be removed by making rodent proof building. Also brush rock pipe junk and food source such as pet food should be removed from material goods. अगर खाना और रहने की जगह हमारे घर के आसपास है चूहों के लिए, तो फिर ये प्लेग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वेस्ट खाना ऐसे घर पे ना फेंके ताकि चूहे इधर उधर खाना ना गिराए, ताकि चूहे ना आ सके। और चूहे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है सब चीज़ों को नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, और आप भी बीमार हो सकते हैं। जैसे फूड सिंक वगैरह हो गया, वहाँ पर खाना जमा रहता है, तो उन सब की सफाई भी बराबर करें ताकि चूहों के लिए खाने का सोर्स ना हो। Plague activity should be monitored by the public health work in area where citizens have reported about routine, and if anyone is found sick are admitted to locally health department. पब्लिक हेल्थ वर्कर के जो पर्टिकुलर एरिया के जो हैं उनको वो मॉनिटर करते रहते हैं प्लेग की एक्टिविटी को, जहाँ पर सिटीज़न हैव रिपोर्टेड अबाउट रोडेंट, जहाँ पर सिटीज़न ने बताया हो कि यहाँ बहुत सारे चूहे हैं, तो जो पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं वो उनको वहाँ से हटा देते हैं, भगा देते हैं, ताकि किसी को हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो। इफेक्टिव एंड लाइसेंस इंसेक्टिसाइड शुड बी यूज फॉर किलिंग fleas during wild animal plague epidemic to reduce any sort of risk to population. जो इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड लाइसेंस मिलता है उनको जिनको मिला होता है वो पेस्टिसाइड यूज़ करके ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जिनसे चूहे भी मर जाए और फ्ली भी मर जाए। पेट्स डॉग एंड कैट शुड बी ट्रीटेड वंस अ वीक फॉर अ फ्लू कंट्रोल। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो हमारे डॉग्स पेट्स हैं उनको इंजेक्शन बार बार लगवाया जाता है ताकि ये सब चीज़ बीमारी उनको ना हो, फ्लू उन पे एज अ होस्ट ना काम करे, ताकि हम ह्यूमंस भी बचे रहे और एनिमल्स भी बचे रहे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ प्लेग ऑल्सो इंक्लूड कंट्रोलिंग रैट पॉपुलेशन इन अर्बन एंड rural area. Most development countries have already followed this preventive measuring in their cities, towns and even village. जो प्लेग है उसको ऑल्सो कंट्रोल किया जा रहा है बाय द रैट पॉपुलेशन इन अर्बन रूरल एरिया में। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री हैव ऑलरेडी फॉलो दिस प्रिवेंशन। चूहों से बचाव करने के लिए जो शहर हैं वो बहुत सारे मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ऐसे ही मैनेजमेंट जो है गांव के लोग भी कर रहे हैं।
जैसे घर में छोटा मोटा तो तरीका है जो घर से में ही कर सकते हैं, जैसे कि खाने वाने की चीज़ों को अच्छे से पैक करके रखें, चावल दाल आटा जो भी है। और दूसरी बात की खाना जो है अगर कहीं प्लेट पे गिरा है, टेबल पे कहीं गिरा है, उसको अच्छे से साफ़ करके अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए, ताकि अगर खाना ना हो तो चूहे भी ना हो। और मॉर्टिन रेड किलर या फिर तो मॉर्टिन के रेड केस आते हैं, उनका यूज़ करें प्रॉपर और चूहों को भगाए, क्योंकि जहाँ चूहे हैं वहाँ प्लेग। प्रिवेंटिंग में ड्रग थेरेपी है, कुछ एंटीबायोटिक दिया जाएगा। जैसे क्लोरामफेनिकोल, a person or pet with suspected plague, pneumonia, tetracycline, chloramphenicol, sulfonamides are the antibiotic preferred to prevent a plague. अर्ली ट्रीटमेंट सर्वाइवल 100% सपोजिटिव केयर दिया जाएगा, जैसे कि ब्लड चेक, यूरिन चेक, WBC RBC चेक, ब्लड प्रेशर चेक करा जाएगा, ब्लूड चढ़ाया जाएगा, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पिरिन आर पेनिसिलिन दिया जाएगा, पर सिफेलोस्पिरिन आर नॉट इफेक्टिव फॉर द प्लेग। तो ये था आज का हमारा प्लेग। यह टॉपिक यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू स्टूडेंट।